हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स पर क्लिक करके प्यार जरूर भेजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए यहाँ दिया गया है कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण कैसा है तो न्यून कोण है। जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज और ये क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है और समकोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए और बी ये दोनों न्यून कोण हैं। ये तो समकोण हो गया, अब बच रहा है एक कोण यहाँ और दूसरा कोण यहाँ। ये दोनों कोण कैसा है तो न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ देते हैं ए और यहाँ बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है और जो बच रहा है उसका नाम दे देते हैं सी। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी है। ठीक है, तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ cos ए का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और इंग्लिश में देखें तो b बटा h। ठीक है, चलिए हिंदी में ही चलते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। ठीक है, बराबर यहाँ भी आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें cos ए है। ठीक है, तो यहाँ कोण क्या है, ए, तो कोण है ए वाला। ठीक है, और जब ए वाला कोण होगा तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, ए कर्ण है तो आधार क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी ए सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका। तो आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। कर्ण वही रहेगा ए बी, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए यहाँ कोण के जगह पर क्या है, बी है, यानी कि कोण ए वाला है। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, बचेगा क्या, बी सी, यानी कि आधार ए हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, क्योंकि कोण बदल रहा है तो आधार भी बदल जाएगा, तो आधार हो जाएगा यहाँ बी सी बटा कर्ण वही रहेगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या समझना है कि अगर हर में बराबर से पहले वही बात हो और बराबर के बाद भी वही बात हो, ठीक है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी भुजा जो है, ए वाली भुजा बराबर है किसके, तो बी सी भुजा के। ठीक है, और जब भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो ए सी भुजा के सामने जो है ए वाला कोण है, कोण बी, बराबर बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो बी सी भुजा के सामने कोण ए है, यानी कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण ए हो गया। और हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के इस तरफ हो या बराबर के इस तरफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या कोण ए बराबर कोण बी, और यही चीज़ क्या करना था, दिखाना था, यानी कि सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। और यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है और अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट का जवाब देने का। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।